आत्मव्यंजकता मतलब अपनी आत्मा की, अपनी मन की जो बात है, एक विचार पर, एक वस्तु पर, एक व्यक्ति पर जो भी अपना अभिप्राय रहता है उसे व्यक्त करना। लोगों में क्या है यहाँ पर, जो भी दुर्दशा है उसको समझाना और उसके साथ साथ उसको सुधारने के लिए उनको बढ़ावा देना, यही एक्चुअली साहित्यकारों की जिम्मेदारी है। भीष्म जैसे बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली लोग जो है अभी भी हमें मिल जाएंगे, मगर वो सिर्फ जानते हैं बहुत, कुछ करते नहीं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम से भीष्म को क्षमा नहीं किया गया पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत निबंध के निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1907 में बलिया मतलब उत्तर प्रदेश के बलिया जो एक स्थल है वहां पर जो है हुआ। उसमें भी आरत दुबे का छपरा नामक एक स्थल में उनका जन्म हुआ। तो इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। क्या था माता का नाम? श्रीमती ज्योतिषमती। देखिए, द्विवेदी जी के बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर बैजनाथ द्विवेदी था। कहा जाता है कि पैदा होने की कुछ महीने बाद ही इनके पिताजी को मुकदमा लड़ने के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। रुपयों की कोई व्यवस्था नहीं थी, पर अचानक कहीं से 1000 रुपए प्राप्त हो गए। यह सब बालक के बैजनाथ के आने से हुआ, ऐसा लोगों का मानना था। बस क्या था, लोगों ने बैजनाथ को हजारी प्रसाद कहना शुरू कर दिया। देखिए, जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ तब क्या है, इनका नामकरण करते समय क्या नाम रखा गया था? बैजनाथ करके। मगर बाद में मतलब कुछ समय बाद क्या होता है, इनके जन्म होने के कुछ समय बाद थोड़ी सी इनको जो पैसों की जो एक आवश्यकता है वो होती है। किसके लिए? उनके पिताजी को मुकदमा लड़ने के लिए कुछ। तो ऐसे में उनके पास पैसे जो है यहाँ पर नहीं थे, तो अचानक से उन्हें कहीं पर 1000 रुपए मिल जाते हैं। तो सभी लोग ये बात करना जो है शुरू कर देते कि देखो, जो बच्चा है बैजनाथ जो है उसकी वजह से मतलब क्या है, उसके नसीब से इन्हें जो है 1000 रुपए मिला। तो तब से जो है सभी लोग उन्हें क्या है, हजारी प्रसाद करके पुकारने लगे। बाद में यही नाम जो है यहाँ पर शाश्वत रूप से इसी नाम से वहां प्रसिद्ध भी हुए थे। तो कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हुआ। सन 1927 में द्विवेदी जी का विवाह श्रीमती भगवती देवी के साथ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा इनके चाचा श्री बाके दुबे के देख रेख में मिडिल स्कूल बसरियापुर से हुई। देखिए, अभी बाद में जैसे यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि बैजनाथ द्विवेदी से ज्यादा कौन सा नाम प्रसिद्ध हुआ उनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी करके ही प्रसिद्ध हुआ। तो उसके बाद 1927 में इनकी शादी जो है श्रीमती भगवती देवी से होती है। फिर उसके बाद इनकी मिडिल स्कूल से भी जो है बसरियापुर करके एक गांव में जो है यहाँ पर होती है। फिर आगे की शिक्षा काशी में जो है संपन्न होता है। फिर देखिए यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय काशी में 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 में ज्योतिष में आचार्य की उपाधि ग्रहण की। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1929 में 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री का एक पूरा करते पढ़ाई जो है। फिर उसके बाद 1930 में ज्योतिष की इसमें आचार्य की जो एक उपाधि है, आचार्य की एक जो उपाधि है वह प्राप्त करते हैं। फिर 18 नवंबर 1930 में शांति निकेतन मतलब क्या है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक के रूप में द्विवेदी जी ने अध्यापन कार्य शुरू किया। तो 1930 से जो है यहाँ पर अध्यापन कार्य जो है वो भी क्या है, शांति निकेतन में जो है प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर द्विवेदी जी ने 1930 से 50 तक का अध्यापन कार्य किया। देखिए, 1930 से 1950 तक उन्होंने अध्यापन मतलब टीचिंग का जो एक काम है उन्होंने किया। फिर शांति निकेतन में रहते हुए द्विवेदी जी की ख्याति फैलने लगी। तो वहां पर काम करते हुए उनकी जो ख्याति मतलब वो फेमस जो है पर होने लगे। यहाँ रहते हुए उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य क्षिति मोहन सेन, आचार्य नंदलाल वस्तु, CF एंड्रोज आदि का सानिध्य और स्नेह मिला। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी?
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, तो वहीं पर ये काम करते रहते थे। तो ऐसे में गुरुदेव का सामीप्य मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी का परिचय उन्हें हुआ, उनका सामीप्य मिला। उसके साथ साथ क्षिति मोहन आचार्य, नंदलाल और उसके साथ साथ एंड्रोज, तो ऐसे महान व्यक्तियों का एक सामीप्य मतलब उनके साथ रहने का एक अवकाश भी, उनकी क्या है पर स्नेह भी जो है उन्हें मिला। फिर उसके बाद सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की। देखिए, तो ऐसे में 1949 में क्या है, 1949 में 1949 में जो है यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी डिलीट की जो एक उपाधि है वहां प्राप्त की। फिर 1950 में द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष होकर आए, जो सिर्फ यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे। अभी क्या है, डिलीट की भी उपाधि मिलने के बाद क्या हो गए वो, उसके साथ साथ वो फेमस भी हुए थे 1950 तक। तो ऐसे में क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर के रूप में, हिंदी भाषा के प्रोफेसर के रूप में, उसके बाद विभागाध्यक्ष रूप में भी जो है उन्होंने काम किया। मतलब विभागाध्यक्ष मतलब क्या है पर HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में भी जो है उन्होंने काम किया। तत्पश्चात 1960 से 1967 ईसा तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे। तो उसके बाद 1960 से मतलब 1960 से 67 तक जो है यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय में जो है पर चंडीगढ़ में भी हिंदी प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद 1967 के बाद पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वापस लौट आए। 1968 में वे विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर भी नियुक्त हुए। देखिए 1968 में रेक्टर पद पर भी जो है वो नियुक्त होते हैं। फिर उसके 2 वर्ष तक इस पद पर रहे। यहाँ से मुक्त होने के पश्चात उन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष पद का भार संभाला और बाद में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का उसमें विलय हो जाने पर वे इस संस्थान के उपाध्यक्ष बने। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर हिंदी ग्रंथ अकादमी उत्तर प्रदेश के इसमें जो है उन्होंने अध्यक्ष का एक भार भी संभाला। फिर उसके साथ साथ बाद में वो उपाध्यक्ष के रूप में भी जो है वहां काम करते हैं। तो सन 65 में 1957 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। 1973 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देखिए 1957 में मतलब 57 में जो है उन्होंने यहाँ पर बहुत ही राष्ट्रपति द्वारा बहुत ही सम्मानित जो एक पुरस्कार है, पद्म भूषण पुरस्कार जो है उन्हें मिला। कब मिला उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार? 1957 में। वही 1973 में जो है उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार जो है दिया गया। फिर 19 मई 1979 में मतलब 1979 में उनका देहावसान जो है हुआ। मतलब 19 मई को, मई मतलब मई, 19 मई 1979 मतलब 1979 में जो है उनका देहावसान होना मतलब उनकी मृत्यु जो है होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास, संस्कृति, आलोचना, उपन्यास और निबंध संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की है। देखिए उन्होंने क्या किया है, निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, फिर क्या है उसके साथ साथ इतिहास, संस्कृति, आलोचना संबंधित बहुत सारी रचनाएं जो है उन्होंने लिखी है। तो ऐसे में सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। क्या है यहाँ पर? सूर साहित्य करके, फिर उसके साथ साथ कबीर के बारे में और मध्यकालीन धर्म साधना करके, फिर मध्यकालीन बोध स्वरूप करके आदि इनके सभी आलोचनात्मक ग्रंथ है। और उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास परक ग्रंथ है। तो ये क्या ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? फिर आदिकाल, फिर उसके साथ साथ क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल करके जो है इतिहास परक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये 4 उपन्यास है। तो कहा था कि उपन्यास भी उन्होंने लिखे। कौन कौन से? वो भी बहुत ही प्रसिद्ध, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, ये सभी अनामदास का पोता, ये सभी उनकी उपन्यास है। फिर अशोक के फूल, विचार और वितर्क, हमारी साहित्यिक समस्याएं, कल्पलता, विचार विवाह, कुटज द्विवेदी जी की प्रमुख निबंध संग्रह है। तो अभी जो भी मैंने पढ़ा क्या है यहाँ पर, अशोक के फूल, विचार वितर्क, हमारी साहित्यिक समस्याएं, कल्पलता, विचार विवाह और कुटज, ये सभी उनकी प्रमुख निबंध संग्रह है। तो ऐसे में अभी मैंने यहाँ पर
लेखक संबंधित मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित जो भी यहाँ पर उनकी निजी जीवन के बारे में और साहित्यिक साधना के बारे में जो है अभी आपको परिचय दिलाया। तो चलिए प्रस्तुत उनका जो ये निबंध है भीष्म को क्षमा नहीं किया गया करके, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया शीर्षक पर उन्होंने जो ये निबंध लिखी है, उस शीर्षक से ही आपको पता चलता है कि क्या है इसमें भीष्म पितामह के बारे में कहा गया है और किस बात पर कहा गया है, फिर किस बात पर लिखा गया है उस निबंध को, उनको क्षमा नहीं किया गया करके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे से निबंध जो है यहाँ पर वहां लिखते जाते हैं। चलिए अभी हम देखेंगे तो निबंध के सारांश को अगर हमें देखना है तो देखिए, मन की मौज और आत्मव्यंजकता का जैसा सफल निर्वाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में सहज ढंग से मिलता है तो वह अन्यत्र दुर्लभ है। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया में द्विवेदी जी की इसी आत्मव्यंजक शैली का निदर्शन है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए मन की मौज और आत्मव्यंजकता। देखिए यहाँ पर आत्मव्यंजकता, मन की मौज जैसे क्या है उनका सफल निर्वाह, मतलब कहा जाता है इनकी उनकी रचनाओं में क्या है पर आत्मव्यंजकता जो है वह बहुत ही जरूरी होती है या फिर बहुत ही प्रमुख होता है करके। तो ऐसे में जो भीष्म को क्षमा नहीं किया गया करके जो एक निबंध है, इसमें क्या है ये आत्मव्यंजक शैली का जो है, आत्मव्यंजक शैली का जो है यहाँ पर एक निदर्शन है। तो यहाँ पर आत्मव्यंजकता मतलब क्या है, वहां पर अपनी आत्मा की बात या फिर किसी भी एक विचार पर अपनी मन की जो भी बात रहती है उसे व्यक्त करना। आत्मव्यंजकता मतलब अपनी आत्मा की, अपनी मन की जो बात है, एक विचार पर, एक वस्तु पर, एक व्यक्ति पर जो भी अपना अभिप्राय रहता है उसे व्यक्त करना। तो भीष्म को क्षमा नहीं किया गया मतलब यहाँ पर जो भीष्म पितामह है उनके बारे में जो इनकी एक राय क्या है, फिर इनकी अभिव्यक्ति मतलब इनकी मन में क्या बातें हैं, तो उसे जो है पर वह अभिव्यक्त जो है करते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस निबंध में महाभारत के श्रेष्ठ चरित्र, देखिए महाभारत के श्रेष्ठ एक चरित्र जो है कहा जाने वाले भीष्म पितामह को माध्यम बनाकर द्विवेदी जी ने अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो यही आत्मव्यंजकता है, इसीलिए इसे आत्मव्यंजक शैली के लिए एक बहुत अच्छा निदर्शन जो है यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसे में भीष्म पितामह के बारे में ही वो लिखते जाते हैं, मगर भीष्म पितामह के बारे में क्या है, लोग क्या सोचते हैं, फिर उनकी सोच क्या है, इसे वहां प्रकट करते हुए जाते हैं। चलिए जो महाभारत के एक बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम एक चरित्र या फिर एक बहुत ही प्रमुख पात्र माने जाने वाले भीष्म पितामह के बारे में क्या कहा गया है, क्यों ऐसे टाइटल जो है, शीर्षक जो है दिया गया कि उन्हें क्षमा नहीं किया गया करके, तो ऐसी गलती उन्होंने क्या की थी अभी हम आगे देखते जाएंगे। देश की दुर्दशा के प्रति साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के दायित्व बोध के प्रश्नांकन से निबंध शुरू होता है और भीष्म को दृष्टांत के रूप में उपस्थित किया जाता है। जिस प्रकार द्रौपदी का भरी सभा में अपमान देखकर भी भीष्म मौन धारण किए रहे, उसी प्रकार देश की दुर्दशा और अपमान पर जो साहित्यकार व बुद्धिजीवी चुप्पी साधे हुए हैं, भीष्म की तरह भविष्य उन्हें भी क्षमा नहीं करेगा। तो टाइटल ही भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। तो ऐसे में यहाँ पर क्यों भीष्म को क्षमा नहीं किया गया करके, तो उस बात पर जो है वो कहते, तो ऐसे में देश की अभी दुर्दशा क्या है और उसके प्रति साहित्यकार और बुद्धिजीवियों की दायित्व क्या है। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। एक देश की, अभी भारत देश की फिलहाल उस समय वो लिखते समय एक व्यवस्था कैसी थी, दुर्दशा जो है कैसे बनी हुई थी। तो ऐसे में जो साहित्यकार या फिर बुद्धिजीवी कहा जाने वाले, कहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का दायित्व समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति क्या है, देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्या सच में वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे या नहीं निभा रहे। तो ऐसे में देखिए भीष्म पितामह भी जो है उस समय बहुत ही शक्तिशाली और उसके साथ साथ बुद्धिजीवी भी माने जाते थे, मतलब उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी जो है क्या है वो अपना जो एक निर्णय, सही समय पर सही निर्णय जो है वह नहीं ले पाए। तो ऐसे में उन्हें क्षमा नहीं किया गया। तो अगर ऐसे ही प्रस्तुत संदर्भ में भी एट प्रेजेंट भी अगर जो भी बुद्धिजीवी या फिर जो भी साहित्यकार है, देखिए साहित्यकारों का काम क्या होता है, लोगों को सचेत करना, लोगों में क्या है यहाँ पर जो भी दुर्दशा है उसको समझाना और उसके साथ साथ उसको सुधारने के लिए उनको बढ़ावा देना, यही एक्चुअली साहित्यकारों की जिम्मेदारी है। तो क्या वो जिम्मेदारी अपनी जो भी साहित्यकार है वो निभा रहे या फिर जो भी बुद्धिजीवी है उस समय वो सभी ये निभा रहे? नहीं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी है वो नहीं निभाएंगे, मतलब
उनका सबसे बड़ा काम ही है लोगों को सचेत करना और देश की जो भी दुर्दशा हो रही है उसे रोकना और देश को क्या है प्रगति पथ पर आगे ले जाना। ठीक है, वो अगर वो अपनी ये सभी काम जो है नहीं कर रहे तो किस तरह भीष्म जो है यहाँ पर बहुत ही बुद्धिजीवी थे, शक्तिशाली थे, फिर भी जो है उन्हें क्षमा नहीं किया गया, उन्हें श्रेष्ठ भी माना जाता है, इसीलिए तो भीष्म पितामह करके यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ चरित्र करके पहले दिया था, तो फिर भी उन्हें क्षमा नहीं किया गया करके यहाँ पर जो कह रहे हैं वैसे ही क्या है उन लोगों को भी जो है भीष्म की तरह ही जो है भविष्य में मतलब फ्यूचर में जो है उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है वह कहते, तो ऐसे में यहाँ पर एक मुद्दा जो है उठाते, देखिए प्रारंभ में वो क्या करते हैं यहाँ पर निबंध के शुरू में भीष्म के दृष्टांत के रूप में जो है उपस्थित करते हुए, भीष्म को दृष्टांत के रूप में मतलब भीष्म के बारे में कहते हुए जो है उन्हें ये करते हुए क्या है किस प्रकार वो द्रौपदी को जो है भरी सभा में अपमान देखकर भी मौन जो है उन्होंने धारण किया था। देखिए भीष्म पितामह जो हम अगर उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही शक्तिशाली थे और क्या है उनकी ब्रह्मचर्या की वजह से ही मतलब एक बार वो पिता को जो एक वचन जो वो देते थे है तो उसकी वजह से ही जो है वो आजन्म ब्रह्मचारी जो है रह जाते हैं। उसके साथ साथ क्या है उनकी जो भी वंश है तो उनकी जो क्या है सिंहासन की रक्षा करना जो है उनका दायित्व जो है ये करते। तो ऐसे में जो यहाँ पर वह राज्य की एक जिम्मेदारी जो उन्होंने लिया था तो ऐसे में राज्य में सभी लोग सकुशल रहे और यहाँ तक कि राजमहल में भी सब लोग सकुशल रहे, इसका ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी थी, भीष्म की। मगर क्या है यहाँ पर जब कौरव और पांडवों की बात आती है, वो संदर्भ आता है तो वहां पर वो क्या है यहाँ पर एक गलत कदम जो है उठा देते हैं। तो ऐसे में वहां पर वो क्या करते हैं, उनके सामने ही यहाँ पर द्रौपदी का वस्त्रपारण जो है होता रहता है, तब भी वो क्या है ना ही दुर्योधन को ना ही दुशासन को रोकते हैं, सिर्फ वो क्या है यहाँ पर देखते रह जाते हैं। उतना ही जो भी अत्याचार वहां पर हो रहा था या फिर जो भी बुरा वहां चल रहा था उसे रोकने की एक कोशिश भी वहां नहीं करते हैं। तो इसीलिए तो उन्हें क्षमा नहीं किया गया करके कहा गया है। महाभारत के समय में देखिए पांडवों के साथ जो है बहुत सारे अत्याचार अन्याय जो है यहाँ पर कौरव जो है करते हैं। तो ऐसे में तब भी जो है यहाँ पर भीष्म उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ द्रौपदी का वस्त्रापहरण सिर्फ एक उदाहरण है, प्रसिद्ध एक क्या है उदाहरण है, उतना ही। बाकी ऐसे छोटे मोटे जो बहुत सारे एक अन्याय जो है यहाँ पर कौन करते हैं, अत्याचार जो है कौन करते हैं यहाँ पर कौरव पांडवों के साथ जो है करते हैं। तो ऐसे में भीष्म रोकते नहीं है, उन्हें समझाते नहीं है, हाँ ये सही है ये गलत है ऐसे ही करना है। तो ऐसे में एक बुद्धिजीवी होकर एक श्रेष्ठ चरित्र होकर भी जो है वो यहाँ पर उन्हें समझाने की फिर अपने आंखों के सामने जो भी अन्याय हो रहा है उसे सुधारने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। वो सब कुछ जानते थे तब भी वो चुप थे, तो वहां पर वो कुछ नहीं बोले। ऐसे ही मतलब यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि ऐसे ही अभी इस समय में भी जो है मतलब कलयुग में भी जो है बहुत सारे अत्याचार अन्याय जो है समाज में हो रहा है। तो ऐसे में जो भी बुद्धिजीवी मानने वाले या फिर क्या है जो भी साहित्यकार है उसे सुधारने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठा रहे। तो ऐसे में अगर वो भी ऐसे ही चुप रह जाएंगे तो उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा, ऐसी बात जो है यहाँ पर वहां कह रहे। तो ऐसे में भीष्म को बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। असल में भीष्म को श्रेष्ठ व्यक्ति जो है यहाँ पर माना जाता है। तो इसीलिए इसी संदर्भ में वो कहते हुए क्या है इतिहास, इसीलिए लोग सभी लोगों को इतिहास के बारे में पता रहना चाहिए करके वो कहते हैं। इसीलिए तो इतिहास अत्राप्युदाहरन्तीम इतिहासम पुरातनम करके वो कहते हैं। अत्राप्युदाहरन्तीम इतिहासम पुरातनम करके यहाँ पर वो एक बात जो है कहते हैं। क्या है वो संस्कृत में ये बात कहते हैं, मतलब संस्कृत में कहा गया है कि पुरातन इतिहास, हमारे पुरातन इतिहास को जानना बहुत ही जरूरी है। मतलब कोई भी बात रखते समय फिलहाल मतलब एट प्रेजेंट जो भी समस्याएं रहती है उसे सुलझाने में या फिर उसमें कुछ बात कहने में जो है हमारा पुरातन इतिहास जो मतलब हमारे पहले जो है पर क्या इतिहास में हिस्ट्री में क्या हुआ होता है, अगर उस घटना का अगर उदाहरण देकर हम कुछ लोगों को समझाएंगे तो बहुत ही अच्छे से वहां पर समझ जाएंगे। तो इसीलिए तो ये बात जो है कह रहे क्या है यहाँ पर द्वापर युग में
भीष्म ने क्या किया था गलती, आज कलयुग में भी बुद्धिजीवी और साहित्यकार वही गलती कर रहे, तो उस समय भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, तो ऐसे ही अगर ये लोग भी चुप रहेंगे, क्यों चुप रहने के कारण ही उन्हें क्षमा नहीं किया गया, वो कुछ कर नहीं पाए इसीलिए उन्हें क्षमा नहीं किया गया। तो ऐसे में आज भी बुद्धिजीवी, आज भी जो भी साहित्यकार है चुप है, वो कुछ नहीं कर रहे, तो भविष्य में, फ्यूचर में जो है उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा करके वो कहते हैं। देखिए ये सभी दायित्व जिम्मेदारी साहित्यकारों की है, बुद्धिजीवी लोगों की है। मतलब लोग क्या करते हैं, सब कुछ जानकर भी क्या करते हैं, जानते सब कुछ है, मतलब सब कुछ जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी करते कुछ नहीं है। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, आपको सब कुछ पता है तो उससे कुछ नहीं होता। अगर आपको सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है, या फिर कोई अगर ऐसे ही चल रहा है तो आगे जाकर वहां क्या हो सकता है, तो सब ज्ञान आप में है, तो आपको क्या करना चाहिए, लोगों को या फिर जो भी आपके सामने उनको समझाना चाहिए, उसे सुधारने के लिए। अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो उसे रोकने के लिए, उसे सुधारने के लिए कुछ कदम जो है उठानी चाहिए। तो इसीलिए जो है यहाँ पर भीष्म की बात जो है कहते हैं, वो उदाहरण जो है यहाँ पर दे रहे, क्या है, इतिहास की एक उदाहरण जो है यहाँ पर वहां दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर भीष्म के बारे में कहते हुए कहते हैं, देखिए आपको पता है भीष्म को श्रेष्ठ माना जाता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो भीष्म के प्रति अपनी कृतज्ञता भाव जो है या फिर क्या है उनको जो लोग मानते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर भीष्माष्टमी करते हैं। भीष्माष्टमी के दिन क्या है, भीष्म की पूजा कर कर अपने कृतज्ञता भाव जो है वह जताते हैं। तो ऐसे में क्या है, एक श्रेष्ठ चरित्र माने जाने वाले, ज्ञानी माने जाने वाले, और उसके साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली भी है, तो शक्तिशाली माने जाने वाले अगर भीष्म जो है, उन्हें ही अगर इतिहास क्षमा नहीं कर रहा है, मतलब उन्हें ही अब तक जो है क्षमा नहीं किया गया, तो ऐसे में जो भी एट प्रेजेंट जो भी बुद्धिजीवी जो भी लोग है, अगर वो भी ऐसे ही चुप रहेंगे, मतलब सब कुछ बुद्धिजीवी मतलब क्या है, सब कुछ जानते हुए भी, सब उन्हें बुद्धि है सही क्या है गलत क्या है, तो ऐसे में सब कुछ जानते हुए भी अगर जो भी प्रमुख लोग या फिर बुद्धिजीवी यहाँ पर कहलाने वाले या फिर कोई साहित्यकार सब कुछ जानते हुए भी चुप है और वो कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है या फिर उस अन्याय को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो बाद में भीष्म की तरह उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा करके वो यहाँ पर कहते हैं। तो एक पॉइंट तो वो कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर द्रौपदी का वस्त्रापहरण करते समय भी वो चुप रहते थे। देखिए आज भी अगर हम कहेंगे तो बहुत सारे क्या है यहाँ पर अत्याचार जो है, रेप केसेस जो है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों पर भी जो है यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तो उसे रोकने की, उसे कम करने की कोई भी यहाँ पर काम जो है नहीं होता। तो ऐसे में उस समय भी नहीं था, तो इसीलिए जो है यहाँ पर अगर चुप रहेंगे तो उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये बात जो है यहाँ पर वह कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पर आपको दिया। तो ऐसे में भीष्म के बारे में कहते हुए वो कहते हैं कि एक बार क्या है 1934 और 35 की बात, मतलब 1934 और 35 की बात है, जब वो शांति निकेतन में काम कर रहे थे। उनका परिचय देते समय मैंने कहा था कि वो शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में काम करते थे करके। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर शांति निकेतन में जब वो काम करते रहते थे तभी क्या होता है यहाँ पर, एक बार ऐसे ही आचार्य क्षिति मोहन सेन के साथ सुबह की सैर करने के लिए, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जब वो ऐसे ही शांति निकेतन में घूमते जाते हैं, तो क्या है वहां पर उनकी भेंट गुरुदेव के साथ जो है होती है। तो ऐसे में गुरुदेव के साथ होने पर वो एक प्रश्न जो है वह पूछते हैं कि तुम्हें पता है क्यों यहाँ पर कृष्ण को ही अवतार माना गया और भीष्म को अवतार नहीं माना गया करके। तो तब से जो है इस बात पर जो है वो सोच में जो है पड़ जाते हैं। और इससे पहले भी जो है उनके एक मित्र ने कहा था कि क्यों भीष्म को क्षमा नहीं किया गया करके प्रश्न जो है पूछा था। तो भीष्म को क्षमा नहीं क्यों किया गया और भीष्म को अवतार पुरुष क्यों नहीं माना गया, तो यही बात पर जो है आगे वो कहते जाते, चर्चा जो है करते जाते। देखिए द्विवेदी जी मानते हैं कि प्राचीन काल में भीष्म जैसा धर्मज्ञ और ज्ञानी दुर्लभ था। महाभारत के शांति पर्व में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर के प्रश्नों का जिस ढंग से जवाब देते हैं वह उनकी ज्ञान क्षमता और पांडित्य का उदाहरण है। देखिए जब गुरुदेव ने पूछा था प्रश्न उन्हें, जब वो सुबह की सैर पर शांति निकेतन में 1934 या 35 के बीच में जो है वो गुरुदेव से मिलते हैं, तो उस समय उन्होंने पूछा था प्रश्न कि क्यों यहाँ पर भीष्म को अवतार नहीं माना गया। तो तब तो वो कहते हैं कि मतलब उन्हें आंसर पता नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने क्या है गुरुदेव को बताया कि इसे ऐसे प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ आप ही दे सकते हैं।
तो तब से जो है उन्होंने क्या कहा था पता नहीं, मगर ये उस बात पर विचार विमर्श जो है करना जो है शुरू करते। तो ऐसे में उस समय यहाँ पर बहुत ही ज्ञानी और धर्मज्ञ, किसकी तरह, भीष्म की तरह बहुत ही ज्ञानी और धर्मज्ञ दुर्लभ थे। दुर्लभ मतलब बहुत ही मुश्किल था ऐसे ज्ञानी और क्या है यहाँ पर धर्मज्ञ होना। फिर भी महाभारत के शांति पर्व के समय, महाभारत के शांति पर्व के समय शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर के प्रश्नों की जिस तरह उत्तर जो है वह देते, उसी से हमें पता चलता है कि उनकी पांडित्य, उनकी ज्ञान जो है कितना था करके। देखिए पर शांति पर्व करके क्यों दिया गया है, महाभारत के शांति पर्व में करके, जब महाभारत युद्ध, आपको पता 18 दिनों तक महाभारत युद्ध चलता है, तो युद्ध होने के बाद जो भी यहाँ पर क्या है, जब पूर्ण रूप से जब जो पांडव है जीतते हैं, तो उसके बाद जो है युधिष्ठिर की यहाँ पर पट्टाभिषेक होती है, राज्याभिषेक होती है, उसे राजा बनाया जाता है। तो उस समय भी जो है यहाँ पर भीष्म जो है, वैसे तो कौरवों की सेना हार जाती है, यहाँ तक कि युधिष्ठिर और दुशासन का, यहाँ तक कि दुर्योधन और दुशासन की मृत्यु भी जो है यहाँ पर होकर रहती है रणरंग में। तो ऐसे में भीष्म पितामह जो है शरशैया पर लेटे हुए होते हैं। आप लोगों को पता हुआ होगा कि जो भीष्म पितामह है वो इच्छा मरणी थे। तो ऐसे में जब वो क्या है यहाँ पर मरना चाहते थे, तभी जो है उनकी मृत्यु संभव था। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, शरशैया पर लेटने के बावजूद भी क्या है वो मरते नहीं है, वो क्या है सही एक समय का जो इंतजार है वह करते रहते, उसी समय पर वहां मरे करके। तो तब तक जो है यहाँ पर क्या होता है, युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर की यहाँ पर क्या है राजाभिषेक होने के बाद जब वो राजा बनता है, तब भी जो है यहाँ पर क्या है धर्मराज जो है आकर उनसे प्रश्न जो है पूछते थे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। तो ऐसे में क्या है वो प्रश्न आकर पूछते रहते हैं, तो उससे ही क्या है उनकी पांडित्य की, किसकी किस तरह वो उत्तर जो है देते रहते हैं भीष्म, तो उनकी पांडित्य का यहाँ पर प्रदर्शन जो है हमें होता है, वही एक निदर्शन या फिर उदाहरण है करके कहते हैं। तो ऐसे में भीष्म पितामह अपने पांडित्य और अगाध इतिहास बोध के कारण द्विवेदी जी को अत्यंत प्रभावित करते हैं। मतलब यहाँ पर भीष्म पितामह के ज्ञान के कारण ही जो है खुद पर्सनली जो है लेखक को वो बहुत ही प्रभावित जो है करते हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ भीष्म का ही प्रभाव है कि स्वयं द्विवेदी जी भी अपनी प्रत्येक बात कहने के पहले इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। देखिए जब युधिष्ठिर भीष्म के पास आकर वो कुछ प्रश्न जब पूछते थे, तो वैसे ही सीधा सीधा उत्तर नहीं देते थे, इतिहास का कोई ना कोई एक घटना जो है पर उदाहरण के रूप में बोलते हुए वो उस प्रश्न का जवाब जो है पर कहते थे। तो ऐसे ही तो भीष्म का जो प्रभाव है लेखक पर था। तो ऐसे में क्या ये वही तो बात नहीं कि मतलब उनके प्रभाव के कारण ही तो लेखक भी जो है यहाँ पर क्या करते हैं, हर बात को कहने से पहले इतिहास को वहां प्रस्तुत करते हैं, मतलब उसके रिलेटेड जो भी सिचुएशन या फिर घटना होती है तो उसे प्रस्तुत करते हुए उस बात को क्लियर करना या फिर क्या है उस प्रश्न का या फिर उस संदर्भ के बारे में वर्णन करना हो, सभी वो करते हैं। तो ऐसे में इतिहास की बात करते करते उन्हें द्विवेदी जी से एक इतिहास का स्मरण होता है। शांति निकेतन के दिनों का प्रसंग है। आचार्य क्षिति मोहन सेन के साथ प्रातः भ्रमण पर निकले हैं। अपने बगीचे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर टहलते हुए कुछ सोच रहे हैं। दोनों लोग जाकर अभिवादन करते हैं। तत्पश्चात गुरुदेव द्विवेदी जी से पूछते हैं कि तुमने कभी सोचा है कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया और कृष्ण को ही क्यों अवतार रूप में सम्मान दिया गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऐसे में क्या है उन्हें शांति निकेतन में सभी गुरुदेव करके संबोधित करते थे। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है एक दिन ये जो घटना है इसका मैंने पहले भी आपको वर्णन जो है किया था इसके बारे में। एक दिन शांति निकेतन में टहलते समय क्षिति मोहन उनके साथ टहलते समय गुरुदेव उन्हें बुलाते हैं और क्या प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण को ही क्यों अवतार माना गया और भीष्म को क्यों अवतार नहीं माना गया करके। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर वो आकर जैसे ही वो प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर ये क्या देते हैं इन्हें पता नहीं। तो ऐसे में उसके बारे में ही अभी ये सभी बात जो है यहाँ पर कहते, तो इतिहास की बात आती है तो ये सभी बात जो है वहां कहते। तो कृष्ण को क्यों यहाँ पर अवतार माना गया, देखिए हम कहते हैं ना कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है करके, तो उन्हें अवतार पुरुष वहां पर माना गया। वही क्या है भीष्म क्या है, देखिए देख आप यहाँ पर भीष्म भी कोई कम नहीं थे, उनमें भी क्या है बहुत ही शक्ति और युक्ति मतलब बुद्धि और उसके साथ साथ शक्ति दोनों भी क्या है यहाँ पर ज्यादा थे। तो ऐसे में
कृष्ण को यहाँ पर क्यों अवतार माना गया करके वो यहाँ पर कहते हैं। तो वो प्रश्न जो है उन्हें याद आती है। तो ऐसे में क्या इन दोनों बातों का कोई आपसी संबंध है कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया इसलिए अवतार भी नहीं माना गया? देखिए, फिर बाद में वो सोचते हैं कि भीष्म को क्षमा नहीं किया गया इसीलिए अवतार भी नहीं माना गया। भीष्म को क्षमा नहीं किया गया करके जो बात, मतलब अभी भी उनको लोग जो है मतलब कहते हैं कि क्षमा नहीं कर सकते उन्हें, सब जानते हुए, इतनी ज्ञानी और शक्तिशाली दोनों होते हुए क्या है यहाँ पर उन्होंने कुछ गलत जो है होने से नहीं रोका। या फिर महाभारत युद्ध, वहां पर क्या है पर कितनी लाखों तादाद पर जान जो है जाती है, खुद बाई बाई जो है यहाँ पर लड़ते हैं। तो ऐसे में उन्होंने उस अन्याय को होते हुए जो है नहीं रोका। तो ऐसे में इसीलिए उन्हें माफ नहीं किया गया। तो ऐसे में उन्हें माफ नहीं किया गया इसीलिए उनको अवतार पुरुष भी नहीं माना गया। इन दोनों बातों में कोई संबंध है क्या करके वह कहते। तो ऐसे में कृष्ण को अवतार मान लिया गया क्योंकि विष्णु से जोड़कर उन्हें देखा गया। और गुरुदेव ने और एक प्रश्न क्या पूछा था? श्री कृष्ण को अवतार माना गया मगर भीष्म को क्यों नहीं करके? तो कृष्ण को क्यों अवतार माना गया? क्योंकि विष्णु से जोड़कर लोगों ने उन्हें देखा था, तो इसीलिए क्या है। और उसके साथ साथ वो क्या है, विष्णु के सच में अवतार भी थे। कृष्ण क्या है वहां सच में अवतार पुरुष ही थे, इसीलिए उन्हें अवतार पुरुष माना गया। और ये अवतार पुरुष नहीं है इसीलिए इन्हें अवतार पुरुष नहीं माना गया है। तो ऐसे सभी जो है लेखक ने सोचा। परंतु भीष्म के गुरु परशुराम को भी अवतार माना गया, जबकि भीष्म परशुराम से अधिक संतुलित, विचारवान और ज्ञानी थे। देखिए, और एक बात यहाँ पर लेखक कहते हैं, ठीक है, कृष्ण को अवतार पुरुष माना गया क्योंकि सभी लोग कृष्ण को विष्णु की ही अवतार जो है मानते हैं, ठीक है, मगर जो परशुराम थे उन्हें भी जो है यहाँ पर अवतार पुरुष माना गया। कौन थे परशुराम? भीष्म के गुरु थे। जबकि क्या है, वो गुरु थे जरूर मगर उनसे भी ज्यादा विचारवान थे, ज्ञानी थे और अधिक संतुलित थे। अधिक संतुलित और विचारवान और ज्ञानी थे और शक्तिशाली थे। कौन? भीष्म। मगर उसके बावजूद भी उन्हें अवतार पुरुष नहीं माना गया और सिर्फ कृष्ण और उसके साथ साथ उनके गुरु परशुराम को यहाँ पर अवतार पुरुष माना गया। लेकिन एक बात जरूर है, परशुराम चाहे ज्ञान विज्ञान की जानकारी का भोज देने में भीष्म के समक्ष ना रहे हो, पर सीधी बात को सीधे समझने में निश्चय ही वे उनसे बहुत आगे थे। देखिए, कहा जाता है कि भीष्म जो है परशुराम उनके गुरु से भी ज्यादा विचारवान थे और ज्ञानी थे। मगर क्या है यहाँ पर, जो परशुराम है उनसे भी ज्यादा ज्ञानी ना होने पर भी सीधी सीधी बात को सीधे तरीके से वो जानते थे। देखिए यहाँ पर उदाहरण अगर हम द्रौपदी की यहाँ पर वस्त्रापहरण के बारे में देखेंगे, जब उसका वस्त्रापहरण हो रहा था तब भीष्म पितामह भी वहीं पर थे, मगर फिर भी जो है वो उसे रोकने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। ये तो सामान्य से सामान्य इंसान को भी जो है, एक साधारण व्यक्ति को भी ये पता रहता है, एक सामान्य ज्ञान जो हम कहते हैं ये रहता है कि एक स्त्री का, स्पेशली ऊपर से क्या है वो भाभी है उनकी, जो दुशासन उसे बाल पकड़कर खींच कर लाता है और उसके क्या है वस्त्र को यहाँ पर खींचता है, उसे निर्वस्त्र करने की जो कोशिश करता है, वो खुद जो है क्या है देवर है। तो ये तो और भी क्या है यहाँ पर सहन नहीं कर सकते इस बात को। तो उस अन्याय को, उस अत्याचार को होते हुए खुद भीष्म जी चुपचाप देखते, उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। तो सीधी सीधी बात को सीधी तरीके से जानना और बोलना ये सभी कौन करते थे? परशुराम जी। मगर इतनी सी सीधी बात को एक क्या है स्त्री का, उसमें भी खुद देवर अपनी भाभी का पर वस्त्रापहरण करने की कोशिश कर रहा है, ये गलत है, उसे रोकना है, ये एक सामान्य बात जो है उन्हें क्या समझ में नहीं आया? क्यों वो नहीं रोके? ये प्रश्न यहाँ पर उठता है, वस्त्रापहरण को होते हुए क्यों वहां उन लोगों को नहीं रोके करके। मतलब उनके नजर में, मतलब भीष्म जी क्या सोचते हैं, राजाज्ञा है, मतलब राजा कौन था? दुर्योधन था, तो उसने आज्ञा दे दी है उसका वस्त्रापहरण होना है करके, तो अभी होगा। तो ऐसे में राजाज्ञा के मतलब राजा जो अगर एक बार आज्ञा दे देता है तो उसके खिलाफ वो नहीं बोल सकते, ऐसी सोच उनकी थी। तो इसीलिए उन्होंने नहीं रोका। उन्हें पता था, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, मतलब उनको ये ज्ञान था कि ये जो भी हो रहा है वो गलत है, फिर भी अपने आंखों के सामने जो गलत हो रहा था उसे रोकने की कोशिश उन्होंने नहीं किया था। ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा के नाते भीष्म पितामह देवव्रत से भीष्म बन गए थे। देखिए, ब्रह्मचर्य के भीषण प्रतिज्ञा के नाते, जैसे ही आपको पता होगा कि भीष्म पितामह जो है महाराजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। तो ऐसे में जब शांतनु मतलब जब एक्चुअली उन्हें भीष्म की शादी करवानी थी
तो उस समय में शंतनु को क्या है, एक मत्स्य कन्या से एक प्रेम जो है होता है, मगर वहां पर क्या करते हैं, उसके पिता शादी करवाने से पहले मना करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे तो ऑलरेडी एक पुत्र है, मतलब वो पुत्र जो है अभी उसका राज्याभिषेक होगा, बाद में क्या है, मेरी पुत्री के कोख से जो बच्चे जन्म होंगे उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या रह जाएगा, या फिर मेरी पुत्री की स्थान जो है तुम्हारे राजमहल में क्या रहेगा। तो ये से बात सभी करते हैं। बाद में खुद जो है यहाँ पर मतलब शंतनु जो है उस मत्स्य कन्या से शादी करे, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, इसीलिए वो मतलब ठीक है, आपकी ही पुत्री की जो एक बच्चे हैं उन्हीं की जो है आगे क्या होगा, यहाँ पर राज्याभिषेक होगा, मैं राजा भी नहीं बनूंगा, और ना ही अगर मैं शादी करूंगा तभी तो मेरे पुत्र होंगे, तब तो क्या है उनकी यहाँ पर मतलब वहां पर बात आएगी कि उनको जो है राज्याभिषेक करना है, सिंहासन की बात, तभी जो है पर वो प्रॉब्लम समस्या जो है खड़ी होगी। तो इसीलिए क्या किया था यहाँ पर भीष्म ने अपनी युवावस्था में ही आजन्म ब्रह्मचारी रहने का एक वचन जो है यहाँ पर उनको दिया था। तो इसीलिए क्या है, उनका नाम देवव्रत था एक्चुअली। देवव्रत के बाद क्या है, भीष्म करके, ये जो कठोर एक वचन जो वो देते हैं उसका पालन भी हुआ करते हैं, इसीलिए उन्हें बाद में भीष्म करके यहाँ पर नाम जो है आया। तो भीष्म से पहले उनका नाम क्या है, असल नाम देवव्रत, याद रखिएगा। देवव्रत से वो भीष्म पितामह, इसी एक प्रतिज्ञा की वजह से, इसी एक कठोर प्रतिज्ञा मतलब क्या है, प्रॉमिस, तो जैसे वो वचन देते हैं वैसे ही वहां निभाते हैं। आजन्म ब्रह्मचारी मैं रह जाऊंगा, और क्या है, अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिता से करवाएंगे तो उन्हीं के ही संतान आगे जाकर राजा बनते जाएंगे, वही संतति जो है पर आगे राजा या फिर राज्यभार जो है संभालेंगे। तो ऐसे जो है वहां कहता है। तो देवव्रत से जो है वहां क्या है, भीष्म जो है कहलाते हैं। तो ऐसे में ब्रह्मचारी परशुराम भी थे। रही अगर ब्रह्मचारी होने की बात, तो ब्रह्मचारी परशुराम भी थे, तो नारद जी भी ब्रह्मचारी थे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, नारद जी भी जो है ब्रह्मचारी थे, परशुराम का अवतार माना गया है ना, और नारद जी भी ब्रह्मचारी थे, पर नारद जी ने सत्य को लोकहित के लिए व्यवहृत किया। देखिए मगर नारद जी ने क्या किया, सत्य को लोकहित के लिए व्यवहृत किया। अगर किसी सच्ची बात से लोक का अहित होता है तो उसे नहीं करना चाहिए। भीष्म ने दूसरे पक्ष की उपेक्षा की थी, उन्होंने सत्य वचन को हित से अधिक महत्व दिया। श्री कृष्ण ने इसके विपरीत आचरण किया, उन्होंने सत्य वचन की जगह हित को सर्वोपरि रखा। संभवतः भारतीय सामूहिक चित्त ने उनके इसी आचरण के नाते अवतार माना। यह ठीक बात है कि एक बार जो सही गलत कर दिया उसी से चिपट जाना भीषण हो सकता है, हित कर नहीं। देखिए अभी कृष्ण को अवतार पुरुष माना गया, और उसके साथ साथ खुद भीष्म के जो गुरु जी हैं, कौन, परशुराम जी, उन्हें भी यहाँ पर अवतार पुरुष माना गया, जबकि वो भी ब्रह्मचारी थे, भीष्म भी ब्रह्मचारी थे, और यहाँ पर नारद जी की बात कहेंगे वो भी ब्रह्मचारी थे। मगर इन लोगों ने क्या किया, स्पेशली नारद और कृष्ण की बात अगर हम कहें तो इन लोगों ने क्या किया, सत्य से भी ज्यादा लोकहित को महत्व दिया। मगर भीष्म ने ऐसा नहीं किया, सत्य को ही महत्व दिया। एग्जाम्पल कहते हैं ना, कभी कभार झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है, या फिर कुछ गलत होने से क्या है यहाँ पर हम रोक सकते हैं, तो हमें झूठ बोलना सही है, मतलब हमें झूठ बोलना चाहिए। तो ऐसे में कृष्ण भी कभी कभार झूठ बोल देते थे, यहाँ तक कि नारद भी कभी कभार झूठ बोल देते थे, या फिर सत्य को छुपाते थे, क्यों, लोकहित के लिए। मगर भीष्म ने एक बहुत बड़ी एक गलती जो है क्या थी, उन्होंने सत्य वचन को हित से अधिक महत्व दिया। हित मतलब अच्छा होना, तो किसी के हित होने के लिए, किसी के अच्छा ही जो है फिर अच्छा होने के लिए जो है, किसी के भले के लिए कभी कभार झूठ भी बोलो, या फिर क्या है सत्य को छिपाना भी पड़ता है। मगर भीष्म ने ऐसा नहीं किया, और वही श्री कृष्ण ने और नारद जी ने क्या किया, पर लोकहित को ज्यादा महत्व दिया। सत्य से भी ज्यादा जो है उन्होंने क्या किया, लोकहित को महत्व दिया। तो ऐसे में कभी कभार एक बार कह दिया करके उसी बात पर चिपटा रहना भी क्या हो सकता है, भीषण हो सकता है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर महाभारत युद्ध भी हुआ। तो ऐसे में महाभारत युद्ध से भी भीषण हम क्या कह सकते हैं, है ना, उससे भी और कुछ भीषण हो सकता है। तो ऐसे में भीषण भी जो है हो सकता है, तो ऐसे में हितकर नहीं हो सकता। देखिए एक ही बात पर कह दिया है करके उसी बात का पालन करना, चाहे वहां पर उसी बात के पालन करते हुए जो है किसी की गलत हो रहा है, या फिर किसी की जान जा रही है, किसी के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है,
तो भी जो है यहाँ पर एक ही बात पर अड़े रहना भी जो है, हाँ मैंने एक बार कह दिया करके उसी बात पर अड़े रहना भी जो है यहाँ पर गलत है। तो श्री कृष्ण ने और नारद ने जो है ऐसे ही सोच जो है उन्होंने भी रखा था, मतलब सत्य से ज्यादा उन्होंने क्या है, हित को, लोक हित मतलब लोगों की, संसार की जो भलाई होनी है तो उसको उन्होंने ज्यादा महत्व किया। कभी कभार क्या है वहां पर कुछ छोटी मोटी धोखेबाजी करनी है या फिर झूठ बोलना है तब भी वो कर लेते थे। उनको मेन क्या था, अच्छा होना है, सब कुछ लोकहित है, मगर सत्य को भी वो मानते थे, मगर कभी कभार जो है मौका आने पर वो भी जो है करते थे। तो इसीलिए लोकहित को जो उन्होंने मान्यता दी, इसीलिए कृष्ण को क्या माना गया, अवतार पुरुष। और भीष्म ने यहाँ पर लोकहित से भी ज्यादा सत्य वचन को महत्व दिया, इसीलिए जो है बहुत सारे अन्याय अत्याचार उसके सामने होने के बावजूद भी उसे रोकने की कोशिश उसने नहीं की, सब कुछ वहां सहते रहे, चुप थे। तो इसीलिए जो है उसी चुप्पी के कारण और सत्य वचन पर चिपटे रहने के कारण ही जो है उन्हें क्षमा नहीं किया गया। द्विवेदी जी एक बात और कहते हैं कि भीष्म में कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में कहीं कोई कमजोरी थी। देखिए, और एक बात, भीष्म को क्षमा क्यों नहीं किया गया और उसे अवतार पुरुष क्यों नहीं माना गया, उसके लिए और एक बात वो कहते हैं। एक तो इससे पहले मैंने क्या कहा, सत्य वचन पर अड़े रहना या फिर सत्य को लोकहित से भी ज्यादा महत्व देना। और यहाँ पर देखिए कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, निर्णय में कोई कमजोरी थी उनमें, मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक है, उनका कर्तव्य क्या है यहाँ पर, अभी उनका कर्तव्य था कि कुरुवंश जो भी राजा है उसका जो भी आज्ञा है उसका पालन करना और उनकी रक्षा करना, कुरुवंश की रक्षा करना। ऐसे में यहाँ पर कर्तव्य, अभी ठीक है, अभी मैं क्या है, कैसे कर्तव्य निभाऊं, एक इंसान, एक ज्ञानी, एक धर्मज्ञ होने के नाते मैं कर्तव्य निभाऊं या फिर क्या है यहाँ पर इसकी रक्षा करनी है, तो ऐसे में वचन दे दिया है तो वही जो है यहाँ पर मैं निभाऊं। देखिए जब दुर्योधन राजा बनता है तो कितना यहाँ पर अत्याचार वहां करता, अन्याय करता है, तो ऐसे में उसे रोकने की कोशिश उन्होंने नहीं की, क्योंकि उसका सोचना था कि क्या है, अभी राजा का यहाँ पर आज्ञा जो भी रहता है उसे, राजा की आज्ञा की पालन करना जो है उसकी कर्तव्य है। तो ऐसे में कभी कभार वो कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में अपना निर्णय जो है वो सही निर्णय लेने में वो अक्षम थे, मतलब एबल नहीं थे, क्या है, उस समय पर सही निर्णय लेने में कहीं ना कहीं उन्होंने चूक कर दी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया यहाँ पर क्या है, द्रौपदी के वस्त्रापहरण के बारे में, तब भी अगर कोशिश करते तो वो उसे रोक सकते थे, मगर उन्होंने नहीं रोका। और युद्ध होने से भी रोकने की एक शक्ति या फिर युक्ति किसी में थी, अगर पहले से वो समझदारी से काम लेते तो महाभारत युद्ध भी नहीं होता, मगर वो चुप्पी साधे हुए थे। क्या है, वो चुपचाप थे, जो भी उनके सामने अत्याचार अन्याय जो भी हो रहा था उसे देखकर वहां चुप थे। उसकी वजह से महाभारत जैसे एक भीषण एक युद्ध ही जो है यहाँ पर हुआ। तो ऐसे में एक कमी उनमें थी कि वो कर्तव्य और अकर्तव्य के मतलब सही समय में सही निर्णय लेने में कहीं ना कहीं क्या है उनमें कमजोरी थी। तो उचित अवसर उचित निर्णय नहीं ले पाते थे, मतलब उचित अवसर पर सही समय में सही निर्णय वहां नहीं ले पाते थे। यद्यपि वहां जानते बहुत थे तथापि कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे। देखिए वो सब कुछ जानते थे, बहुत ही ज्ञानी थे, भीष्म पितामह बहुत ही ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, मगर फिर भी जो है कुछ निर्णय सही समय पर, मतलब बहुत सारे वो गलत डिसीजन जो है ले लेते हैं या फिर सही निर्णय सही समय पर वहां नहीं कर पाते, तो डिसीजन जो है वहां लेने में वो बहुत ही गलती जो है कर देते हैं या फिर सक्षम जो है वहां नहीं थे। आजकल भी ऐसे विद्वान मिल जाएंगे जो जानते बहुत है करते कुछ नहीं। देखिए तो अभी भीष्म जो है एक ऐतिहासिक एक चरित्र का या फिर भीष्म पितामह जैसे एक चरित्र का यहाँ पर उदाहरण देते हुए उसे हमारे सामने रखते हुए भीष्म को क्यों क्षमा नहीं किया गया और उसके साथ साथ उन्होंने क्या गलती की थी तो इसलिए उन्हें अवतार पुरुष भी नहीं माना गया। तो ऐसे से भी बात वो कहते हुए क्या कह रहे हैं, फिलहाल एट प्रेजेंट भूत के यहाँ पर उदाहरण मतलब इतिहास का यहाँ पर उदाहरण देते हुए वो क्या है प्रस्तुत जो भी संदर्भ है उसे ठीक करने के लिए एक संदेश देते। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि आजकल भी ऐसे विद्वान जो है मिल जाएंगे, भीष्म जैसे बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली लोग जो है अभी भी हमें मिल जाएंगे, मगर वो सिर्फ जानते हैं बहुत, कुछ करते नहीं, जानकर भी कुछ वहां करते नहीं है। तो करने वाला इतिहास निर्माता होता है, सिर्फ सोचते रहने वाला इतिहास के भयंकर रत्चक्र के नीचे पिस जाता है। देखिए अगर कोई कुछ करता है तो करने वाला ही इतिहास निर्माता है, वो हिस्ट्री क्रिएटर बन जाता है।
तो ऐसे में वो इतिहास को बनाता है, वह जो कदम उठाता है, क्या है, जो कुछ करना है करके कदम उठाकर आगे बढ़कर कुछ करता है ना, उसी को लोग जो है याद रखते हैं, बाकी को तो क्या है यहाँ पर याद नहीं रखते। तो अगर हम इतिहास के बारे में भी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है। एग्जाम्पल, अभी जैसे ही भीष्म को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, या फिर उसे ही छोड़कर अभी रिसेंट में उदाहरण के लिए बता रही हूँ, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, उन सबको क्यों याद करता है यहाँ पर? सच में उन्होंने लोकहित के लिए कुछ तो किया है। तो ऐसे में राजा राम मोहन राय जी, तो ऐसे में उन सभी लोगों ने कदम उठाया था, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया था। एग्जाम्पल सावित्री बापुले, झांसी की रानी, अहिल्याबाई, इन सभी लोगों ने क्या किया है यहाँ पर? समाज के लिए या फिर अपने लोगों के लिए क्या है, अपनी जान कुर्बान किया, या फिर कुछ ना कुछ तो काम उन्होंने किया है, इसीलिए तो लोग उन्हें याद करते हैं। मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे और भी लोग हैं, क्या सिर्फ वही लोग थे? नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब सोचते बहुत है कि नहीं ऐसा करना है, वैसे करना है, मगर कुछ करते नहीं। तो ऐसे लोगों को इतिहास याद नहीं रखता, तो इसीलिए तो कहते हैं कि वो इतिहास के भयंकर रत्न चक्र के नीचे पिस जाते हैं। तो इतिहास का रथ वहां हाँकता है जो सोचता है और सोचे हुए को करता भी है। देखिए, आखिर में लेखक एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही अच्छी बात जो है वो यहाँ पर कहते हैं, इतिहास के जो रथ है वहां क्या हाँकता, क्या देखता है, जो सोचता है और सोचे हुए को करता भी है। सोचना भी है, क्या करने से समस्या की हल जो है हो सकती है, क्या करने से लोगों की, समाज की, देश के हित जो है हो सकता है। सोचने के साथ साथ उसे कुछ करना भी, जो सोचता है अगर उसी सोच के अनुसार आगे बढ़कर वो कुछ करता है तो लोग उन्हें याद रखते हैं। तो इसीलिए क्या है, अगर जो लोकहित के लिए कुछ सोचकर, कुछ कदम उठाकर कुछ करता है, देश के लिए, समाज के लिए कुछ तो जो है अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो सिर्फ उनको ही जो है याद रखते हैं। भविष्य में उनके नाम को छोड़कर बाकी औरों को तो कोई याद भी नहीं रखता। तो यहाँ पर ये बात कहते हुए, भीष्म के बारे में ऐसे सभी लिखते हुए, और उसने क्या गलती की थी, उसमें क्या कमियां थी, इतनी ज्ञानी, शक्तिशाली और उसके साथ साथ विचारवान होने पर भी उसमें ऐसी क्या कमियां थी जिससे उसे अवतार पुरुष नहीं माना गया और उसे क्या है, क्षमा भी नहीं किया गया, आज भी उसे क्षमा भी नहीं किया गया करके। तो ये बात करते हुए वो एट प्रेजेंट जो है यहाँ पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो भी साहित्यकार, जो भी विद्वान, जो भी ज्ञानी, जो भी जो पावरफुल जो हम लोग कहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सब कुछ जानते हो, तो क्या है, जो भी समस्या, जो भी दुर्दशा देश की है या फिर समाज की है, तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। ऐसे सिर्फ सोच कर या फिर उसे रोकने के लिए ऐसे करना है, वैसे करना है, या फिर राजनीति के संदर्भ में भी अगर हम लेंगे तो अभी क्या है यहाँ पर, मानो राजनीति जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है उसमें फैल गया है। तो ऐसे में नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना, वैसे करना है। तो ऐसे सिर्फ सोचने से या बोलने से कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ कदम भी उठानी चाहिए। तो अगर आप सोच कर, अगर आप ज्ञानी हैं, आपने ज्ञान है कि क्या सही है, क्या गलत है, या फिर देश में जो भी समस्या है, समाज में जो भी समस्या है, उसे हल करने के लिए क्या करेंगे तो वो हल हो सकता है। तो ये सभी ज्ञान आप में है और आप शक्तिशाली भी हो, तो उसे मिटाने के लिए, मतलब जो भी बुराई है उसे मिटाने के लिए, कि जो दुर्दशा है उसे मिटाने के लिए अगर आप सोचकर कदम उठाओगे तो ही जो है भविष्य में आपका नाम भी जो है याद किया जाएगा। नहीं तो इतिहास के रथचक्र में उसके क्या है यहाँ पर, पहिए के नीचे पिस जाएंगे, मतलब कोई याद नहीं करेगा करके यहाँ पर कहते हैं। तो इसीलिए देश के लिए और लोकहित के लिए सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना भी है, ये संदेश जो है यहाँ पर देते हैं। ठीक है, देश और समाज तक तो छोड़िए, अगर आपके आसपास ही जो है कुछ गलत हो रहा है, एटलीस्ट उसे रोकने की तो जो है यहाँ पर कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।